नमस्कार साथियों आज मैं रेट लेवल 1 की भर्ती पर भी चर्चा करूंगा कि कौन जीतेगा, याचिकाकर्ता जीतेंगे या बोर्ड जीतेगा। उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं साथियों। कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय अब कहां पर बनेगा। उस पर 10 साल बाद चयन बोर्ड को मिलेगा खुद का भवन। जालाना में चयन बोर्ड के कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू, 28 करोड़ रुपए का बजट दिया था। साथियों, जालाना के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड का अब कार्यालय बनेगा। पहले यहाँ पर दुर्गापुरा में था साथियों। अब तक साथियों इस कर्मचारी चयन बोर्ड के पांचवा अध्यक्ष चल रहा है। देखिए साथियों, सबसे पहले आर के मीणा बना था 2014 में, 10 अक्टूबर 2014 से। फिर नंदन सिंह नरोका बना, फिर BL जाटावत बना, फिर हरि प्रसाद शर्मा बना, फिर आलोक राज अभी भी चल रहा है। तो पांचवा अध्यक्ष चल रहा है। और अब मैं चर्चा करता हूँ साथियों कि रेट लेवल 1 की भर्ती में किसका पक्ष मजबूत है, कौन जीत सकता है। साथियों, बोर्ड का पक्ष मजबूत है, उसके मैं तथ्य भी बताने की कोशिश करूंगा कि उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका पक्ष मजबूत है तो मैं उसकी सत्यता बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड जीतने के 99% चांस है। इसलिए है क्योंकि जज साहब ने कर्मचारी चयन बोर्ड से एफिडेविट मांगा था। साथियों, जो पहले एफिडेविट जमा कराया गया था 7 तारीख को, वह सादा प्रोफेसर का एफिडेविट था। तो कोर्ट ने यह बोला कि अगर भविष्य में ये पर्सन आते हैं तो आप इनका कौन सा उत्तर मानोगे। अगर मान लो फिर भविष्य में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका उत्तर दूसरा मान ले, तो फिर आपको यही उत्तर मानना पड़ेगा। इसलिए जो सादा प्रोफेसर के द्वारा जो टाइप करके एफिडेविट दिया गया था, उसके लिए कोर्ट ने यह बोला है कि आप इसको चेयरमैन के नाम से इस एफिडेविट को बनाकर लाओ, ताकि भविष्य में कोई पर्सन अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिर मैं इस पर्सन को, अगर रिपीट होता है यह पर्सन, तो मैं उसका उत्तर फिर अभी जो मान रहा हूँ वही मानूंगा। इसलिए चेयरमैन के नाम से उस एफिडेविट को मांगा गया है दोबारा टाइप करवा के। तो एक तो जीत का सबसे बड़ा कारण यह है। और दूसरा साथियों, सरकार का भी इसमें पक्ष है, सरकार की भी बात मानी जाती है। हालांकि कोर्ट भावनाओं में नहीं बहता है, लेकिन साथियों पक्ष तो मजबूत होता है ना। तो दूसरा पॉइंट सरकार का भी है। और तीसरा पॉइंट यह भी है साथियों कि मजबूती से पैरवी की गई थी। अब की बार खुद आलोक राज उपस्थित रहे थे और RN माथुर नियुक्ति प्रक्रिया वालों की तरफ से वह भी अच्छी पैरवी किया था। तो साथियों, अब फैसला रिजर्व रखा गया है और ये लगभग 3 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट मजबूत है कि भविष्य में अगर ये पर्सन आता है तो आप इसका उत्तर क्या मानोगे, यही मानना पड़ेगा। इसलिए आपको एफिडेविट चेयरमैन के नाम से बना कर दो। मैं सादा प्रोफेसर का एफिडेविट को नहीं मानूंगा। इसलिए आप दोबारा से इसको चेयरमैन के नाम से, अध्यक्ष के नाम से इस एफिडेविट को दोबारा टाइप करके मुझे प्रस्तुत करें 3 दिन के अंदर अंदर, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इस वजह से याचिका खारिज होने की ज़्यादा संभावना है। फैसला जो सुरक्षित रखा गया है साथियों, उसमें 7 दिन के लिए भी बोला था शुरुआत में जज साहब ने कि 7 दिन में हम फैसला देने की कोशिश करेंगे, लेकिन संभावना पूरी है कि 7 दिन में भी फैसला सुनाया जा सकता है। तो लगभग बुधवार गुरुवार के आसपास संभावना बन रही है। हालांकि जो फैसला सुरक्षित रहता है उसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है, लेकिन साथियों जज साहब ने शुरुआत में ये बोला था कि मैं बच्चों की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, तो मैं इसका फैसला जल्द देने की कोशिश करूंगा 7 दिन के अंदर, ऐसा उन्होंने शुरुआत में बोला था। तो 7 दिन के अगर फैसला दे देता है तो बिल्कुल जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है उनको नियुक्ति भी मिल सकती है, पूरी संभावना है।
तो साथियों, जो बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 7 मार्च की सुनवाई में किसका पक्ष मजबूत रहा, कौन जीतेगा, तो साथियों 99% संभावना है याचिका खारिज होने की। तो हम जो बताने की कोशिश किए हैं कुछ सोर्स के आधार पर, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। हालांकि जो वो फैसला आएगा तब सभी को मालूम चल जाएगा, लेकिन संभावना याचिका खारिज की ज़्यादा है। तो थैंक यू दोस्तों। जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें इसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।